बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में आप तमाम दोस्तों का एक और नई वीडियो में ढेर सारा खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ आप तमाम दोस्त ठीक ठाक होंगे और अल्लाह पाक के फजलो करम से खैरियत के साथ होंगे। बहुत सारी वीडियोज़ आपने देख ली हैं, बहुत सारी वीडियोज़ आप यूट्यूब पर देखते हैं। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स यही आप दोस्तों को आती है कि रंग को किस तरीके से गोरा करें। और आजकल सावन का महीना जो आने वाला है, इसमें कोई भी क्रीम, कोई भी रेमेडी असर नहीं करती है। तो क्यों ना मैं आप दोस्तों के साथ एक ऐसी शॉर्ट सी सस्ती सी रेमेडी शेयर करूं जो आपको सावन भादों में भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगी। तो आप अगर सस्ते में अपने रंग को गोरा करना चाहते हैं और ऐसी रेमेडी जानना चाहते हैं जिसके परमानेंट इस्तेमाल से आपका परमानेंट ही रंग गोरा रहेगा, तो चलिए देर ना करते हुए वो रेमेडी आप दोस्तों के साथ शेयर कर लेती हूँ। सबसे पहले आपको एक साफ सुथरा बाउल लेना है और उसमें आपको 1 चम्मच ऐड करना है राइस फ्लावर यानी कि चावल का आटा। अगर आप घर पे बनाएं तो इसको कपड़े की मदद से अच्छे तरीके से छान के जो पाउडर की शक्ल में निकलेगा वो वाला आटा आपने लेना है। 1 चम्मच चावल का आटा आपको बाजार से भी बहुत अच्छे से मिल जाता है। और आपको चाहिए होगा लेमन यानी कि लीमू। आधे लीमू का रस आप इसके अंदर स्क्वीज करेंगे, ऐड करेंगे। लेमन से जितनी भी मैल कुचैल है सारी निकल जाएगी। आपके पोर्स क्लीन होंगे, साफ सुथरे हो जाएंगे, आपकी जिल्द साफ शफाफ हो जाएगी और नरम मुलायम भी हो जाएगी। टैनिंग खत्म हो जाएगी, छाइयाँ आहिस्ता आहिस्ता कम होती जाएंगी और आपकी स्किन को टाइट भी करता है। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी दूध की। आप कच्चा दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उबला हुआ दूध भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम में मत रहिएगा कि हमारे पास कच्चा दूध था या पका हुआ दूध था। आपको 1 चम्मच जो है वो इसके अंदर दूध का ऐड कर लेना है और आपने अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है। 1 चम्मच ऐड करें तो काफ़ी गाढ़ा बना है, तो मैं इसमें 1 चम्मच और ऐड किया। तकरीबन आपके 2 से 3 चम्मच बड़े वाले दूध के लग जाएंगे और आप इसको अच्छे तरीके से मिक्स करिएगा। थोड़ा सा पतला रखिएगा क्योंकि गर्मी है तो बहुत जल्दी ड्राई हो जाएगा तो हमें फ़ायदा नहीं मिलेगा। आप इसको थोड़ा सा रनी रखिएगा, थोड़ा सा पतला रखिएगा, जो कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखा रही हूँ। इसको आप 1 मिनट के लिए जस्ट रख दीजिएगा। जो चावल का आटा है, जो लेमन है, जो दूध है, ये तमाम चीज़ें आपस में मिक्स होकर अच्छे से एक्टिव हो जाएंगी और आपकी स्किन के ऊपर वर्क करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। अब आपने इस पेस्ट को अपने चेहरे के ऊपर अच्छे तरीके से अप्लाई कर लेना है। अगर आप पहले क्लिनजिंग कर लें तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। अगर आप क्लिनजिंग नहीं करना चाहते तो इसे आप डायरेक्टली भी अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप इसको 15 मिनट के लिए अपने चेहरे के ऊपर लगा रहने दें। 15 मिनट के बाद आपने क्या करना है, चलिए आइए मैं आपको बता देती हूँ। 15 मिनट के बाद इसका आपने एक स्टेप है जो आपने स्किप नहीं करना। लेमन जो हमने निकाल लिया था जूस, उसका जो खाली खोल है उसको आपने इस तरीके से उलट लेना है, ये ज़रूरी है। और इसकी मदद से हल्का हल्का आपने अपने चेहरे के ऊपर मसाज करना स्टार्ट कर देना है। इससे जितनी लीमू के रस की वजह से मैल कुचैल ढीली पड़ी होगी, नरम पड़ी होगी, वो सारी के सारी निकल जाएगी। सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हैं, सिर्फ 3 चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों के मिक्स करने से ही जो हमारी रेमेडी, होम रेमेडी बन के तैयार होती है, ये हमारे रंग को बहुत तेज़ी के साथ गोरा करती है, नीट करती है, क्लीन करती है, चेहरे को साफ शफाफ रखती है। और लेमन हमारे दाग धब्बों को भी बहुत तेज़ी के साथ मिटाता है। ये आप सबको पता है कि स्किन को ब्लीच करता है। अगर नेचुरल तरीके से स्किन को ब्लीच करना है तो लेमन का इस्तेमाल करिए, बट लेमन को कभी भी डायरेक्टली अपने चेहरे के ऊपर इस्तेमाल मत करिएगा। अब आपने 1 मिनट का हल्के हाथों से चेहरे के ऊपर मसाज करना है और उसके बाद आपने अपने चेहरे को वॉश कर देना है। पहली ही एप्लीकेशन से आपको लगेगा कि आपने कोई पावरफुल चीज़ जो है वो अपने चेहरे के ऊपर लगाई है और आपको टेंशन भी नहीं होगी कि आपने किसी केमिकल का इस्तेमाल किया है। बहुत शानदार इसके रिजल्ट्स हैं। आप इसे हफ्ते में सिर्फ 3 बार लगा लें, आपकी बहुत ही अच्छी स्किन निकल आएगी। आप इसको रोज़ाना मत लगाएं क्योंकि लेमन से स्किन ज़्यादा इस्तेमाल करने से डार्क होना स्टार्ट हो जाती है। तो 3 दफ़ा हफ्ते में इसको इस्तेमाल करें। चलते हैं हम अपने आज के लेसन की तरफ। और लेसन में आपको ये कहना चाहेंगे कि जहाँ अपनी बात की कदर ना हो वहाँ चुप रहना बेहतर है। इस लेसन पर भी डीपली गौर करिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए सबाजी हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। अल्लाह हाफिज़।